नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है YouTube के इस ब्रेल से प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको हिंदी के MCQs सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। पहली मैं करा चुका हूं, ये दूसरे नंबर की सीरीज है। और इस सीरीज में जो भी प्रश्न हैं बहुत ही अच्छे रखे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में ज़रूर पूछे गए हैं या पूछे जाने योग्य हैं। तो आप लोग इस सीरीज को कदापि छोड़ने का प्रयास ना करें, ना ही वीडियो को स्किप करें, पूरा देखें, जिससे आपकी आने वाली परीक्षाएं सुनिश्चित हों कि उत्तीर्ण हो ही जाएंगे आप। तो आज की सीरीज का पहला वीडियो का जो पहला प्रश्न है, वो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, 6 वर्ण किसके योग से बना है। ये संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन 6 जो होता है वो बनता है आधे का से और मूर्धन्य सा से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। देखो, वैसे आपके स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। यदि अयोग बा, क्या अयोग बा मिला लिए जाएं तो ये 13 हो जाती है, क्योंकि अयोग बा की संख्या 2 है। इस प्रकार से 13 हो जाती। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में स्वर नहीं है तो अ उ ए, ये तो तीनों स्वर हैं। डी जो ऑप्शन है यहाँ, ये आपका व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है। तो घा, यानी डी ऑप्शन नंबर है, ये का वर्ग का अक्षर है, वर्ण है, का खा गा घा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है। तो मैं बता दूं, जो आ होता है, ह्रस्व आ मीन्स छोटा आ, वो आपका अग्रस्वर होता है। और जो दीर्घ आ होता है मीन्स बड़ा आ, जिसे हम लोग बोलते हैं, वो पश्च स्वर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अयोगवा है। तो अयोगवा अंग और आह, ये 2 अयोगवा हैं। क्यों अयोगवा हैं? इनका कारण है क्योंकि इनके जो स्थान है वो स्वरों के आधार पर है, लेकिन इनका उच्चारण जो होता है वो होता है आपका व्यंजनों के जैसा। अंग का होता है आधे माँ जैसा, आहा का होता है आधे हा जैसा। तो ये कैसे हैं? विसर्ग हैं। ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, तालव्य होता है ये। जब आप वो पढ़ेंगे वर्ग, उन्हीं में मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो छे, त्र और ज्ञा, तीनों के तीनों कैसे हैं? संयुक्त व्यंजन है। लेकिन यहाँ पर जो मूर्धन्य श बना हुआ है, जिसे हम लोग बोलते हैं, ये केवल वर्ण है, न कि संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तालव्य व्यंजन है। तालव्य चा छा जा झा, ये आपके तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो
ना तालब है ना ऊष्म है, लेकिन अंतस्थ व्यंजन जरूर हैं। यार अलावा क्या है? अंतस्थ व्यंजन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है। देखो, जो भी प्रश्न आप वर्ड बोलते हैं, तो यदि नाक और मुंह दोनों से उनका उच्चारण होता है तो वो कैसे हो जाएंगे? अनुनासिक हो जाएंगे। तो इसका सी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन होते हैं? अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं, जैसे का वर्ग है, तो का खा गा गा अंगा, तो इसी में आप देखेंगे जो लास्ट वाला है वर्ड, यानी पंचम वर्ड, पांचवा वर्ड, वो आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं? पंचम अक्षर जो होते हैं वो होते हैं अनुनासिक, प्रत्येक वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11 होती है। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि 13 कुल था जब अयोग भी मिला लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर केवल पूछा गया स्वरों की संख्या। तो स्वरों की संख्या कितनी बताएंगे? 11। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, कंठोष्ठ ध्वनि का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर और कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो देखिए, शब्द 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 से पहले ध्वनि आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया आपका। बी नंबर है, शब्द वाक्य ध्वनि, शब्द शब्द के तुरंत बाद वाक्य और वाक्य के बाद ध्वनि आया, गलत हो गया। जबकि ध्वनि शुरू में होना चाहिए, तो इसमें ध्वनि तीसरे नंबर पे दिया, ये भी गलत हो गया। तो ध्वनि पहले नंबर पे, फिर शब्द बनेगा, फिर पद बनेगा, फिर वाक्य बनेगा। ये मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। ऑप्शन नंबर ए, ये वाला कंठ तालव्य से वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ये पार्श्विक ध्वनि होती है। यदि आपको मेरे दिए हुए प्रश्न अच्छे लगते हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें और कमेंट, अच्छे सकारात्मक कमेंट दें, जिससे मुझे और आगे अच्छे क्वेश्चन लाने में सहजता महसूस हो। धन्यवाद।